हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और घर बैठ के जो है समय का सही तरीके से प्रयोग कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम समय का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता की राह में हमें जो है कई प्रकार की मुश्किलें आएंगी। ठीक है ना। अगर मुश्किलों से हमें निकलना है तो समय रहते ही उसका सही तरीके से हम प्रयोग करें। जो जो कमियां हमारे अंदर हैं उन कमियों को जो है सही तरीके से हम दूर करें, उन कमियों पे कार्य करें और उसको जो है दूर करने का प्रयास करें। वैसे तो हर इंसान अपने लाइफ में हीरो होता है, बस फर्क इतना होता है किसी की फिल्म रिलीज होती है और किसी की रिलीज नहीं होती। जिस व्यक्ति की अथवा पर्सन की फिल्म रिलीज होती है वह संकल्पवादी होता है, और जिस व्यक्ति अथवा पर्सन की फिल्म रिलीज नहीं होती वह जो है दृढ़ निश्चयवान नहीं होता है। उसके अंदर जो है एक किसी भी रिजल्ट के प्रति जो है दृढ़ निश्चय लेने की प्रक्रिया नहीं होती है, सोच नहीं होती है। जब हम किसी भी कार्य के प्रति एक जो है अहम लक्ष्य बना लेते हैं तो लक्ष्य के प्रति अगर सही तरीके से हम कार्यरत हैं तो सफलता किसी भी हाल में हमें मिलनी ही मिलनी है। तो इसलिए हमें अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य के तरफ सही तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम सही तरीके से लक्ष्य के तरफ ध्यान देते हैं तो हमें सफलता एक न एक रोज जरूर मिलेगी। सफलता एक या दो दिन का कार्य नहीं होता है, इसको लिए हमको क्या है कंटिन्यू लगना पड़ता है। हमें जो है यह जो है टाइम टू टाइम अपने आप को जो है चेक करना होता है और एक कठिन कार्य करते हुए अपने आप को अग्रसर करना होता है। पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर के बारे में देखा था, उसके पहले पार्ट्स में हमने देखा था कि बीते वर्ष में या आने वाले दिनों में किस प्रकार से कोई भी डेट दिया होता है तो उस डेट को कौन सा दिन है उसको हमने ज्ञात किया था। आज के कैलेंडर में जो है हम समान वर्षों के बारे में देखेंगे, समान महीनों के बारे में देखेंगे कि एक समान वर्ष में अगर मान लो कि 2020 में जनवरी में अगर सोमवार है तो किस वर्ष में जो है जनवरी के उसी डेट को जो है सोमवार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। या जनवरी महीनों में जैसे कि 20 जनवरी को अगर सोमवार है तो उस वर्ष के किस महीने में जो है 20 को सोमवार होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम आज फोकस करेंगे। उससे पहले पीछे वाले क्वेश्चन का एक हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक डेट लिया है 13 जनवरी 1907। 13 जनवरी 1907 को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले हमने सबसे पहले आपको बताया था कि यूनिट ऑफ कैलेंडर आपको क्या होते हैं 5 होते हैं। उन 5 के आधार पे एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। क्या था आपको डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी अपॉन 7, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। इस फार्मूले के आधार पे जो है हम दिनों को ज्ञात करते हैं जो रिमेन हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें डेट क्या है 13 है, कौन सा महीना है जनवरी का महीना है, वो भी कैसा वर्ष है जनरल वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में जनवरी महीने का कोड क्या होता है आपको 1 उस वीडियो में बताया गया था कि 1 होता है। जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जो है हमारे चैनल द्वारा देख लीजिएगा। तो जनवरी मंथ का कोड क्या है 1। अब ईयर के लिए हम बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट लेते हैं वर्ष से, तो 1907 में से लास्ट 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा। लीप ईयर जो ईयर होता है उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं और जो मतलब में आपको भागफल आता है सिर्फ उसी को रखते हैं, शेषफल से कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 4 का भाग 7 में देंगे तो एक भागफल आएगा, तो लीप ईयर आपको 1 हो जाएगा। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है शेषफल से। अब सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी में हम बताए थे कि जो भी सन दिया उसमें से क्या होता है ईयर को घटा देते हैं 1900 होगा, और जो 1900 होगा उसमें हम 400 का डिवाइड करेंगे। तो 400 से भाग देंगे तो आपको क्या होगा 300 शेष बचेगा। और शेष के लिए हमने बताया था कि जब शेष 100 आता है तो कोड आपको 4 का यूज करते हैं, 200 आता है तो 2 का करते हैं,
अगर आपको 300 कोड आता है तो कोड आप 0 का प्रयोग करते हैं, और अगर 0 आता है तो 6 का प्रयोग करते हैं। तो यहां भाग देंगे 1900 में, अगर 400 का तो 300 शेष आएगा, तो कोड हम 0 यूज करेंगे और अपान 7 कर देंगे। अब देखिए यहां पे कि अपान 7 करने के बाद से इसको क्या होता है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। 13 और 1 14, 14 7 से कट जाएगा, रिमेन यहां कोई मतलब नहीं है। 7 से 7 भी कट जाएगा वन टाइम में। अब बचा आपको क्या 1, तो शेष क्या बचेगा आपको 1, शेष क्या मिला आपको 1। अब देखते हैं कि डे कोड में 1 किसका है नंबर। तो हम बताए थे कि संडे से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो संडे 1 पे होता है, मंडे 2 पे होता है, तो यहाँ पे वो दिन कौन सा हो जाएगा आपको संडे। इस तरह से वो दिन कौन सा हो जाएगा संडे। मतलब में आपको 13 जनवरी 1907 को जो है कौन सा दिन था, रविवार था। तो इस तरह से जो है हम दिन को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सामान्य वर्ष के बारे में हम देखेंगे। सामान्य वर्ष के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं यहाँ पे, इससे हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं। 2001, 2007, 2010 और 2020। ये 4 विकल्प हम रख लेते हैं। विकल्पों को हम देखते हैं। 207, 212, 210, 216। इस वाले में देखते हैं 220, 216, 1918, 1920। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1996, 1919, 1999 था, 2000, 2002, 2002। और लास्ट वाले में देख लेते हैं 2034, 2038, 2000 और 2048। अब यहां पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना होता है, समान वर्ष वाले प्रश्न। देखो यहाँ पे समान वर्ष वालों में क्या देख रहे हैं, यानी कि 2001 के समान दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ष है। 2001 के समान दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ष है। उसके बाद से 2007 के समान दिए गए वर्षों में से कौन सा विकल्प है। 2010 के अनुसार सामान्य वर्षों में से दिया गया कौन सा है। यहाँ पे देखो कुछ हमने सामान्य वर्ष लिया है और एक लीप ईयर लिया है, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 2001 को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज पहले हम ध्यान दे देते हैं कि अगर समान वर्ष है तो उसके समान जो है समान वर्ष ही होगा, जनरल ईयर ही होगा। यानी कि 2001 एक सामान्य वर्ष है तो इसके ऑप्शन में जो समान वर्ष होंगे वही उसके समान हो सकते हैं, लीप ईयर वाले नहीं। जैसे यहाँ पे 2012 यह लीप ईयर है तो यह इसके समान नहीं होगा। 2016 यह लीप ईयर है तो यह इसके समान नहीं होगा। वैसे ही हम देखते हैं 2007 भी एक सामान्य वर्ष है, तो एक सामान्य वर्ष है, यानी कि 2020 जो है एक लीप ईयर है, इसके समान नहीं हो सकता है। 2016 भी नहीं हो सकता है, 1920 भी नहीं हो सकता है, ये लीप ईयर है। तो जब सामान्य वर्ष वाले प्रश्न हो तो किसी वर्ष का सामान्य होना या न होना वो किस प्रकार का वर्ष है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो वर्ष हम बताए थे पहले आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है, एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर होता है। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है आपको उसके ईयर्स में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमेन जो होता है
जब जीरो ना हो तो सामान्य वर्ष होता है, और जब वो डिविजिबल होता है, रिमेन जीरो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अधिवर्ष या लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे हमको यही ध्यान देना है कि सामान्य वर्ष वाले ही एक दूसरे के सामान्य हो सकते हैं, या लीप ईयर में लीप वर्ष वाले ही एक दूसरे के समान हो सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 2012 ये लीप ईयर है, तो ये ऑप्शन से इसको हम एग्जिट कर देंगे। वैसे ही 16 भी एग्जिट हो जाएगा, यानी कि अब हमारा रिजल्ट इन्हीं दो में से कोई एक होगा, या 2001 के समान या तो 2007 होगा या तो 2010 होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब इसको निकालने के लिए तरीका हम देखते हैं। देखिए पहले ये इसमें 2001 जो है, यहाँ पे देखिए 2001 जो है हमें जो है क्या क्या यूनिट देता है। तो कोई भी सन जो है हमें 3 टाइप के यूनिट देते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था। वो यूनिट कौन सा होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है और सेंचुरी होता है। क्या होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है और सेंचुरी होता है। और उसके बाद से 7 को डिवाइड करके हम देखते हैं कि क्या रिमेन आता है। तो यहाँ पे देखो आपको ईयर क्या है, 01 है, प्लस आपको लीप ईयर क्या है, ये भी आपको 4 से डिवाइड कर देंगे, ईयर में तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद से सेंचुरी क्या है आपको 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो 0 रिमाइंडर पे जो है क्या हम कोड रखते हैं 6, 0 रिमाइंडर पे क्या कोड रखते हैं 6, और अपान जो है 7। तो यहाँ पे देखो 7 से 7 तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेन क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा आपको, शेष आपको 1 आ जाएगा। शेष क्या आ गया 1। यानी कि अब इनको भी चेक करते, इन दोनों को भी, अगर जिसका शेष 1 आ जाएगा वह उस वर्ष के समान होगा, और जिसका शेष 1 नहीं आएगा उस वर्ष के समान नहीं होगा। वैसे ही हम 2007 को चेक करते हैं। 2007 को यहाँ पे ईयर क्या है आपको 7 है, लीप ईयर कितना है 1 है, लीप ईयर क्या है 1 है। सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक, ये चीज को देख लीजिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट वाले में यहाँ पे 2000 में जो है ईयर क्या है आपको 1 है, इसमें लीप ईयर क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर एक में जो है ईयर में 1 में जो है आप 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमेन 1 आएगा, डिविजिबल कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लीप ईयर 0 है, और सेंचुरी आपको क्या बताया गया 6 बताया गया, और उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमेन क्या, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप ईयर क्या है 7 है, उसके बाद से लीप ईयर आपको 4 का डिवाइड करेंगे 7 में तो 1 हो जाएगा। सेंचुरी क्या होगा आपको 6 होगा, और अपॉन 7 यहाँ पे भी हम करते हैं। तो शेषफल क्या होता है 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 7 फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 8 14 में अगर 7 का भाग देते हैं तो क्या होता है 2 टाइम में कैंसिल हो जाता है, रिमेन आपको क्या आता है 0 आता है। तो दोनों कंडीशनों में क्या रिमेन आ गया 0, इसलिए आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी कि 2001 के समान वर्ष कौन सा है 2007 है। हम चेक करते हैं कि क्या 2010 भी उसके समान है कि नहीं। 2010 को हम लेते हैं 2010। अब यहां पे देखो आप ईयर क्या है 10 है, उसके बाद से लीप ईयर 4 का डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। सेंचुरी क्या है आपको 2000 है, 400 से डिवाइड करेंगे आपको रिमेन 0 होगा, 6 कर देंगे अपॉन 7। अब यहां पे देखिए 10 12 18 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, जो नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या है गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही है 2007। क्लियर है। नेक्स्ट आपको देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप ये क्या है 2007 जो है एक सामान्य वर्ष है, 2007 जो है एक सामान्य वर्ष है। तो इसके समान अगर कोई भी वही वर्ष होगा जो सामान्य होगा। तो यहाँ पे 2020 जो है एक अधिवर्ष है, तो इसके समान हो नहीं सकता। 2016 भी क्या है अधिवर्ष है, लीप ईयर ये भी नहीं हो सकता। 1920 भी क्या है लीप ईयर है, ये भी नहीं हो सकता। तो रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा 1918। कभी कभी जो है सिर्फ हम अपने दिमाग का प्रयोग करके भी जो है ऑप्शन तक राइट ऑप्शन तक जो है सही विकल्प तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि
सामान्य वर्ष में जो है उसके सामान्य जो भी वर्ष होगा वो भी क्या होगा, सामान्य होगा। यहाँ पे 3 ऐसे विकल्प थे जो सामान्य वर्ष नहीं थे और चौथा विकल्प सामान्य था, तो उसका जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1918। ठीक है, इसके बाद से अगले पॉइंट पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो तो इस तरह से यहां पे देखो 2010 का जो है अगर हम शेषफल फाइंड करते हैं 2010, तो यहां पे आपको क्या ईयर क्या होगा, 10 होगा, लीप ईयर 2 होगा और उसके बाद से सेंचुरी क्या हो जाएगा, ये 2400 का भाग देंगे, 0 शेषफल आएगा, 6 कोड यूज होगा अपॉन 7। अब देखो यहाँ पे 12, 6, 18, 7 का भाग देंगे तो रिमेन क्या आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा, यानी कि 4 रिमेन वाले ही आंसर होंगे। तो पहले तो ये क्या है, सामान्य वर्ष है, तो लीप ईयर को हम एग्जिट कर लेते हैं, बाहर कर लिया। 2 ही ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा, उसको निकालने के लिए देख लेते हैं। 1919 क्या आया आपको, 1919। तो इसमें देखो ईयर हम देखते हैं 1919 है, तो इसमें ईयर क्या है आपको 99। लीप ईयर क्या होगा, 4 से हम भाग देंगे, 24 बार में जो है 96 होता है, तो 24 जो है आपको क्या होगा, लीप ईयर हो गया। सेंचुरी क्या होगा 1900 में 4 का हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 300, और 300 का कोड हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, 0 बताया था। क्या बताया था, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपॉन 7 कर ले। अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 14 सतह क्या होता है 98, 1 रिमेन आ जाएगा, क्या आएगा, 1 रिमेन आएगा। और इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा क्या होता है 21, रिमेन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से शेषफल क्या आ गया आपको 4 हो गया, शेषफल क्या हो गया 4 हो गया। तो देखो यहाँ पे भी शेषफल 4 था और यहाँ पे भी शेषफल 4 है, तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे तो देख लेते हैं लीप ईयर, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के समान कोई लीप ईयर ही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2034 एक लीप ईयर नहीं है, 2038 भी क्या है, एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में क्या है आपको 2000 और 2048, इन दोनों में से एक कोई सही ऑप्शन होगा। वैसे ही हम शेष फाइंड करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन हम यहाँ पे वनडे एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि प्रत्येक ऑप्शन को हम ऐसे चेक करें। इस तरह से चेक करते समय हमको अपेक्षा से अधिक समय लग जाएंगे। कम से कम एक क्वेश्चन को चेक करते समय हमको 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, और पर क्वेश्चन हमें जो है 30 से 40 सेकंड ही होते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत कम क्वेश्चन को ही अटेंड कर पाएंगे। इसलिए वहां पे हम ट्रिकी आधार पे कैसे हम देखते हैं उसको हम देखते हैं। ट्रिकी आधार पे देखो कैसे देखते हैं। ट्रिकी आधार पे हम बस शेषफल से, ईयर शेषफल फॉर्मूला यूज करते हैं। शेषफल इक्वल आपको वर्ष बटे 4। हम वर्ष में 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल आता है उसके आधार पे जो है हम उसको चेक कर लेते हैं। अब यहां पे जैसे पहले ही इस क्वेश्चन को लेते हैं, 2010 के समान वर्ष कौन कौन से होंगे। तो 2010 है, तो 2010 में वर्षों की संख्या क्या है आपको 10 है, 10 में भाग हम 4 का दे देंगे, तो शेषफल क्या है आपको होगा, शेषफल 2 आएगा। शेषफल क्या होगा 2 आएगा। तो 2 शेषफल के लिए तो बस एक यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको माइंड में सेट करने हैं, याद करने हैं, उसके बाद से आप ओरली इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे जब शेषफल 1 हो, शेषफल 2 हो, शेषफल 3 हो और 0 हो, ऐसे करने पे, ऐसे मेथड करने पे जब शेषफल 1 होता है तो हम वर्ष में 6 वर्ष आगे या पीछे कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 कर लेते हैं। अगर शेषफल 2 हो तो 11 वर्ष आगे या पीछे चले जाते हैं, 11 वर्ष आगे या पीछे चले जाते हैं।
अगर शेषफल 3 हो तो भी 11 वर्ष आगे या पीछे चले जाते हैं। अगर शेषफल 0 हो तो 28 वर्ष आगे या पीछे चले जाते हैं। कितने? 28 वर्ष आगे या पीछे चले जाते हैं। तो यहां पे हमने देखा यानी कि शेषफल 2 है तो इससे या तो हम 11 वर्ष के गुणांक में आगे चले जाएं या 11 वर्ष के गुणांक में पीछे चले जाएं। यानी कि 2010 हमने लिया तो 2010 है। अगर इससे हम आगे सामान्य वर्ष देखना चाहते हैं तो इसमें 11 ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड कर देंगे? 11, तो 2021 हो जाएगा। उससे आगे भी देखना चाहे तो फिर उसमें 11 ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2032 हो जाएगा। अगर पीछे की बात करते हैं तो इसमें 11 माइनस कर देंगे, 1999 हो जाएगा। पुनः इसमें अगर चाहो तो 11 माइनस कर सकते हो, 11 माइनस कर दोगे 1988 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इजी हो गया। तो इस तरह से देखो आप, इससे आपको ऑप्शन में क्या है जो उस यूनिट से निकाले हम ओरल जो है कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। वैसे यहां पे देखते हैं 2020 शेषफल हम निकालते हैं। शेषफल क्या हो गया आपको? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा आपको? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल आपको 0। शेषफल 0 पे हमने क्या बताया था? 28 वर्ष या तो जोड़ देते हैं या तो 28 वर्ष घटा देते हैं। उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2020 है, इसमें अगर 28 हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपको? 2048। इसीलिए 2020 के समान कौन सा वर्ष हो जाएगा? 2048। अगर घटा के भी देख सकते हैं तो हमारे ऑप्शन में जो है यहाँ पे जोड़ के ही दिया गया, उससे अधिक दिया गया है तो हम जोड़ेंगे, तो ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिर्फ हमको माइंड में 4 पॉइंट हमको नोट करने हैं कि अगर सामान्य वर्ष को हमको देखना है तो वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं। जो शेषफल आता है, शेषफल के अनुसार अगर शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं। अगर शेषफल 2 आता है तो 11 जोड़ते हैं अथवा 11 घटाते हैं। अगर शेषफल 3 आता है तो भी 11 जोड़ते हैं अथवा 11 घटाते हैं। और शेषफल 0 आता है तो हम 28 जोड़ते हैं अथवा 28 घटाते हैं। तो ये आपको सिर्फ लीप ईयर के लिए होता है। शेषफल जब 0 आता है, किस कंडीशन में शेषफल 0 आएगा? जो वर्ष लीप ईयर होगा। और 1 2 3 कब आएगा? जब ईयर जो है सामान्य वर्ष में होगा तो 1 2 3 आएगा। तो इस तरह से हम बिना पेन के आराम से जो है माइंड के आधार पे ही जो है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि अन्य क्वेश्चन को सोचने के लिए हमें वनडे एग्जाम में समय मिल जाएंगे और इसको ओरल ही हम कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सामान्य महीने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में जो है सामान्य महीने वाले प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका ये होगा कि इसको आप रिवीजन कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हमारे दिए गया ज्ञान जो है आप तक और आपसे जो है दूसरे तक बढ़ता है। और जब हम ज्ञान का एक प्रवाह कर लेते हैं तो जाके जो है हमारा जो है एक लक्ष्य जो होता है वो पहुंचता है कि हम खुद पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ने का मौका दें। इसलिए अधिक से अधिक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं सामान्य महीने वाले प्रश्नों के साथ। बाय बेटा।